महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या के महाराज दशरथ को नहीं भेजा था। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह जनकपुर में हुआ था। विवाह के पश्चात वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और वह मरने ही वाली थी। तो उसने सोचा कि ये तो मरने ही वाली है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। और वो गाय के ऊपर पैर रखकर निकल गया। गाय ने उसी समय श्राप दे दिया कि जिससे मिलने के लिए तू इतना उतावला है, तू उसे देख ही नहीं पाएगा। अब वो डर गया, ससुराल पहुंचा तो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गया और कहने लगा अपनी पत्नी का नाम लेकर कि उसे बुला दो। सब बोले कि दामाद जी अंदर आ जाओ, पर वो अंदर नहीं आ रहा था। अब सब बड़े परेशान। उसकी पत्नी बोली कि मैं जाती हूँ, क्या बात है? और बोली तुम अंदर क्यों नहीं आते हो? वो आंखें बंद करके खड़ा हो गया। वो बोली तुम डरो मत, मेरी तरफ देखो। तब उसने गाय के श्राप की बात बताई। तुरंत आंखों की रोशनी चली गई। तब उसकी पत्नी राजा जनक के दरबार पहुंच गई और रोते हुए सारी बात बताई। तब राजा जनक ने अपने दरबार के ज्ञानी लोगों को बुलाया। तब उन्होंने एक उपाय बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर इसकी आंखों पर छींटे मारे तो इसकी रोशनी वापस आ सकती है। उसने अपने महल की सब रानियों से पूछा कि कोई पतिव्रता है, तो सभी में छोटा मोटा खोट पाया और सबने मना कर दिया। अब राजा जनक ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया पर कोई नारी पतिव्रता नहीं मिली। अब पड़ोसी राज्य अयोध्या में संदेश भेजा गया कि आपके राज्य में पतिव्रता स्त्री है। तब राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या से पूछा। तब कौशल्या बोली कि हमारे राज्य में तो सभी पतिव्रता सदाचारी स्त्री हैं। अपनी नौकरानी की तरफ इशारा करके बोली कि इससे ही पूछ लो। राजा दशरथ बोले कि क्या तुम पतिव्रता स्त्री हो? नौकरानी बोली हाँ मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तब राजा दशरथ ने उसे ही जनकपुर भिजवा दिया। उसे सारी बात बताई गई और गंगा के किनारे ले जाया गया। वह माँ गंगा के हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि अगर मैं मन कर्म वचन से पतिव्रता हूँ तो हे माँ, इस छलनी में से एक बूंद भी जल की ना छलके। और छलनी भरकर गंगा जल ले जाकर उस लड़के की आंखों पर छींटे दिए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब राजा जनक खुश हो गए। वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। बातों ही बातों में राजा जनक ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो, क्या करती हो? तब उसने बताया कि मैं राजमहल में झाड़ू पोंछा लगाती हूँ। राजा जनक हैरान थे और सोचने लगे कि कितनी शक्तिशाली देवियां हैं अयोध्या की। और यही बात सोचकर उन्होंने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा कि जिस राज्य की साधारण सी नौकरानी इतनी शक्ति रखती हो, उस राज्य के पुरुष भी कितने शक्तिशाली होंगे। कहीं राजा दशरथ किसी नौकर को ही ना भेज दे धनुष तोड़ने के लिए और उनकी पुत्री किसी नीचे कुल में ना ब्याही जाए। बस इसी बात को सोचकर राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा।